Welcome dear children. Today in this video you are going to learn about India. India is our country. India is my motherland. मतलब इंडिया मेरी मातृभूमि है, भारत मेरी मातृभूमि है. So let's get started. Pledge. सबसे पहले हम देखेंगे pledge. India is my country. All Indians are my brothers and sisters. I love my country. I am proud of its rich and varied heritage. I shall always strive to be worthy of it. I shall give my parents, teachers, and all elders respect and treat everyone with courtesy. To my country and my people, I pledge my devotion. In their well-being and prosperity alone lies my happiness. ये इंडिया के लिए एक प्लेज है जो हम सभी को बोलना चाहिए और हम सभी को इसको फॉलो भी करना चाहिए. इंडिया हमारी कंट्री है. हम सारे इंडियंस, हम जो लोग यहाँ पर रहते हैं, सब ब्रदर सिस्टर्स हैं, एक दूसरे के भाई बहन हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं. मैं अपनी कंट्री को प्यार करती हूँ. ऐसे सबको बोलना है, सबको अपनी कंट्री को प्यार करना चाहिए और उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसकी हेरिटेज के लिए, उसके लिए हमें हमेशा प्राउड करना चाहिए और कभी भी हमें किसी का डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए. हमेशा रिस्पेक्ट करना चाहिए पेरेंट्स का, एल्डर्स का, टीचर्स का, सभी का, और सभी को अच्छे से बिहेव करना चाहिए. सारे जो हमारे कंट्री के लोग हैं उन सबके साथ हमको बिल्कुल अच्छे से रहना चाहिए और अपनी कंट्री के लिए, वेलबींग के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए हमें हमेशा काम करना चाहिए. दिस इज प्लेज फॉर इंडिया. सो आप बच्चों हमेशा इस चीज को फॉलो करना. नाउ नेक्स्ट, इन दिस लेसन वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इंडिया, अवर मदरलैंड, हमारी मातृभूमि. इंडिया में हम पैदा हुए हैं तो इंडिया हमारी मातृभूमि है. We all love and respect our country, India. It is very big and beautiful. हम सब अपनी कंट्री को लव और रिस्पेक्ट करते हैं और हमारी कंट्री कौन सी है? इंडिया. इंडिया इज अवर कंट्री. इट इज वेरी बिग एंड ब्यूटिफुल. ये बहुत बड़ी भी है और बहुत ब्यूटिफुल भी है. Many people live here in different cities, towns and villages, but all of them are called Indians. बहुत सारे लोग विलेज में रहते हैं, बहुत सारे लोग सिटीज में रहते हैं, बहुत सारे लोग टाउन्स में रहते हैं, अलग अलग जगह पर रहते हैं. लेकिन अलग अलग जगह पर रहने के बाद भी वो सब क्या कहलाते हैं? इंडियंस. क्यों कहलाते हैं इंडियंस? बिकॉज दे आर लिविंग इन इंडिया. दिस इज बिकॉज वी बिलोंग टू द सेम कंट्री, इंडिया. वी मस्ट लव एंड रिस्पेक्ट ऑल आवर कंट्रीमैन. ऐसा क्यों है? सब अलग अलग जगह रह रहे हैं फिर भी इंडियंस क्यों कहला रहे हैं? बिकॉज वो सारे एक ही कंट्री में रह रहे हैं और वो कंट्री का नाम क्या है? इंडिया. सारे लोग इंडिया में रह रहे हैं तो इंडिया में रहने वाले सारे लोगों को हम क्या कहेंगे? इंडियंस. वी मस्ट लव एंड रिस्पेक्ट ऑल आवर कंट्रीमैन. जितने भी हमारे कंट्री में लोग रहते हैं उन सबको हमें लव और रिस्पेक्ट करना चाहिए, उन सबका हमें आदर करना चाहिए. Our country is like mother to us and we call it our motherland. हमारी जो कंट्री है वो हमारी मदर की तरह है तो हम इसको क्या कहते हैं? मदरलैंड, मातृभूमि. Every country has a flag. The Indian flag has 3 colors: saffron, white and green. We must always show great respect to our flag. We must always show great respect to our flag. अब हर कंट्री का एक फ्लैग होता है, ऐसे ही हमारी कंट्री का भी एक फ्लैग है और उसमें 3 कलर्स हैं. ये तो सबको मालूम है, हमारे सारे बच्चों को ये चीज मालूम है, ये बात मालूम है कि इंडियन फ्लैग में 3 कलर्स होते हैं. There are 3 colors in Indian national flag: saffron, white and green. आप यहाँ देखो पिक्चर में आपको 3 कलर्स भी दिख रहे हैं. फर्स्ट वाला सेफ्रन, बीच में व्हाइट और नीचे ग्रीन है. बीच में एक चक्र बना होता है, वो ब्लू कलर का होता है. और हम सबको अपने फ्लैग का रिस्पेक्ट करना चाहिए.
You must have seen the Indian flag being hoisted in school and the other places on Independence Day. ये तो आप सबने देखा है, अभी थोड़े दिन पहले ये हुआ भी है कि हमने फ्लैग होइस्ट किया। ओके, ये कब करते हैं? इंडिपेंडेंस डे पर। इंडिपेंडेंस डे कब आता है? ऑन 15 अगस्त। और कब करते हैं ये करते हैं रिपब्लिक डे पर। और व्हेन डू वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे? On 26 January. On 26 January we celebrate Republic Day, and on 15th August we celebrate Independence Day. It is sign of respect and pride for all the countrymen. It is sign of respect and pride for the country. सारे कंट्रीमैन के लिए और कंट्री के लिए ये जो फ्लैग होता है ये रिस्पेक्ट और प्राइड, गर्व का साइन होता है। इससे हमें गर्व करना चाहिए। हम अपना फ्लैग देखते हैं तो उस पर हमें गर्व करना चाहिए। We also have a national anthem. It is a song of love and respect for our country, India. We should always stand at attention whenever we sing or hear our national anthem. अभी इंडिपेंडेंस डे पर भी हम सब ने नेशनल एंथम गाया था। हर कंट्री का एक नेशनल एंथम भी होता है और वो सॉन्ग जो होता है वो लव और रिस्पेक्ट शो करने के लिए, अपनी कंट्री के लिए लव और रिस्पेक्ट शो करने के लिए हम सभी नेशनल एंथम गाते हैं। और जब नेशनल एंथम गाते हैं तो हम सबको अटेंशन की पोजीशन में खड़े रहना चाहिए। All children must learn the national anthem. सारे बच्चों को नेशनल एंथम आना चाहिए। By being a good child, studying hard and keeping your surroundings clean, you can show your love for your country. अब बच्चों आप बोलोगे हम तो बहुत छोटे हैं, हम अपनी कंट्री के लिए कुछ भी कैसे करें, हम तो कर ही नहीं सकते because we are very small। नहीं, ऐसा नहीं है। आप भी अपनी कंट्री को लव और रिस्पेक्ट शो कर सकते हैं। आप भी अपनी कंट्री को आगे बढ़ाने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं? वो है कि आप अच्छे से पढ़ाई करो और आपके सराउंडिंग्स, आसपास का एरिया सब क्लीन रखो। तो आप भी अपनी कंट्री को एक अच्छी कंट्री बना सकते हो और आप ये शो कर सकते हो कि आप अपनी कंट्री को लव करते हैं। तो सारे बच्चे ठीक से पढ़ाई करेंगे और अपनी सराउंडिंग्स को क्लीन रखेंगे, साफ रखेंगे और आप शो कर सकते हैं कि आप अपनी कंट्री को लव करते हैं। हम सब लोगों को अपनी कंट्री को लव और रिस्पेक्ट करना चाहिए। सो चिल्ड्रन, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक। सारे बच्चे अब आज से क्या करेंगे? ठीक से पढ़ाई करेंगे और अपनी सराउंडिंग्स को क्लीन रखेंगे। क्या शो करने के लिए? कि आई लव माई कंट्री, आई रिस्पेक्ट माई कंट्री। थैंक यू।